सबसे पहले संतोष दुबे जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, ये मामला कि शिलाएं भी गायब हैं, ये लोगों की जानकारी में आज सामने आया है कि आप इसको लेकर बहुत पहले से बातें कहते रहे हैं? हाँ, इससे पहले भी हम लगातार 2002 से आवाज़ उठाते रहे हैं। हमने लिखित सूचना भी दी थी। यहाँ के वर्तमान एसएसपी उस समय प्रशांत कुमार, जो बाद में डीजीपी बने थे उत्तर प्रदेश के, इनको हमने शिकायत भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जो ये इसके आरोपी थे ये बड़े शक्तिशाली और ताकतवर थे। इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। तो वो कहते हैं कि अगर हम वही आदमी हैं, वो कहते हैं कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो हमें, हमारे जीवन को खतरा, हमारा सब कुछ। तो सर, क्या आप इशारा कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो प्रत्यक्ष रूप से आके ये जो बात कही है, बहुत हिम्मत का काम है। ब्रजभूषण शरण सिंह अगर नाम नहीं लेना चाहते तो क्या आप नाम लेंगे? हाँ, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ ना। ये तो सब काम चंपत राय का, जिसका नाम ही चंपत हो, जिसका नाम ही नटवर लाल हो, जिसका नाम ही फ्रॉड हो, उससे आप अच्छे काम की उम्मीद कहाँ कर सकते हैं? हम तो चिल्लाते रहे। परमहंस जी का निधन भी संदिग्ध रहा है, बहुत चीजें हैं। अब उन पे न जाके हम इस पर आते हैं कि अभी मात्र 4-5 वर्ष पहले राम फकीरे मंदिर, जिस मंदिर में, जिसे CFPA KL कुंज जिस मंदिर का नाम है, उस मंदिर को बचाने के लिए ये हम लोगों ने प्रयास किया था। और ये वही चंपत राय हैं कि उस मंदिर को 4 करोड़ रुपए में अपने नाम खरीद लिया है। आप चाहेंगे तो मैं कागजात उपलब्ध करा दूंगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मैं दोनों लोग वादी मुकदमा हूं उसका। और बाबू रणजीत लाल वर्मा जी अब नहीं रह गए दुनिया में, 2 साल पहले निधन हो गया। ये अधिवक्ता थे। रात के अंधेरे में उस मंदिर को तोड़ करके खत्म कर दिया गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठित महिलाएं, अष्ट धातुओं की मूर्तियां, वहां रहने वाले लोगों को भगा करके, महिलाओं पुरुषों को भगा करके, तो ये सारी मूर्तियां इन्हीं चंपत राय ने चपत। तो ये जो आप एक नाम ले रहे हैं, मैं इस पर जवाब लेने के लिए विजय शंकर तिवारी के, मैं आपसे जी, लेकिन मैं गौतम जी थोड़ा और सुन लीजिए। इनका खेल समझ लीजिए। अयोध्या के अंदर जो कोई पत्ता भी हिलता है तो वो चंपत राय की इच्छा से हिलता है। ये इन्होंने जो चोरी, ये जो मामला है, ये चोरी इन्होंने सीधे कराई है। कहाँ इनके पास इतने संसाधन आ गए? इस कोड़ा गाड़ी से चलना, इतनी बड़ी सुरक्षा, इतने बड़े बड़े रंग महलों में रहना। ये अनिल मिश्रा कहाँ से अरबपति करोड़पति हो गए? राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार के बगल ही इन्होंने 50 करोड़ की संपत्ति बना ली। कैसे बन गई? वो टिन्नू यादव, इनका सिंपल सा ड्राइवर, 3000 का ड्राइवर, 22,000 का बाद में वेतन भोगी, आज वो करोड़ों का मालिक कैसे बन गया? गोपाल राव, इनका भतीजा भी इस मामले में शामिल रहा। ये सारी चीजें हैं। इस चोरी में जो हमने तहरीर दिया है, हिम्मत करके, अधिक से अधिक हमारी जान जाएगी ना भाई। 2 बार जान बची है ना, 4 गोलियां लगी 2 नवंबर 1990 को, और फिर 92 को ढांचे के नीचे दबा, 17 हड्डियां टूटी, तब नहीं मरे। तो अब चंपत राय के मारने से मैं नहीं मरूंगा। तो आपने जो बात कही है, इनका जवाब भी लेना पड़ेगा। हमारे पास वक्त सीमित है, पूरा जीवन लगाया है मैंने। ठीक है, आपने कहा कि हमको प्राणों की भी परवाह नहीं है और जान जाती है तो जाए, लेकिन हम सच को सामने लाएंगे और प्रभु ने पहले रक्षा की है तो आगे भी करेंगे। लेकिन सर, एक बात बताइए, क्या ये जो शिलाओं की चोरी के संदर्भ में आपने बात कही है, क्या FIR इसमें हुई? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई क्या इसमें? जी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, इसको लेकर अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसको लेकर आगे बढ़ने के लिए मुझको विजय शंकर तिवारी जी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। विजय शंकर तिवारी जी, ये संतोष दुबे जी जो कह रहे हैं, इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं चंपत जी को लेकर जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। और अगर ऐसा होता, जो इन्होंने कहा 4 करोड़ का इन्होंने संपत्ति लिखा, लेकर आया मैं कागज उनके सामने। मैं चंपत जी को जानता हूं, जहां तक 10x12 की कोठरी में, यहाँ पर इसी प्रकार, वहां पर 4 धोती 4 कुर्ता इसी प्रकार करें। उनका परिवार भी मैं जानता हूँ कितना सहज सामान्य है, खुद भी कितने सहज सामान्य रहते हैं। तो इसलिए इस आपत्ति पर तो मुझे लगता है कि मैं बात करता हूँ। बाकी इन्होंने जो कहा है उसकी जांच हो और वो सारा चले। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं चंपत जी की बात करता हूँ, वो झूठ है। और ये जो आरोप लगाया है
ये क्यों लगाते हैं, क्यों इनके मन में क्या है, अरे क्या विजय इनकी शंकर तिवारी जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। सुनिए देखो, मैंने आपको तिवारी एक बात जी, कही, देखो, संतोष दुबे जी, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। संतोष दुबे जी, आप एक बार उनकी पूरी बात सुन लीजिए। आपको जो कहना, मैं आपके पास आऊंगा, आपके दोबारा। आपने कहा, मैंने कहा, मैं चंपत जी को जहां तक जानता हूं, जहां तक मैं उनके साथ रहा हूं, मैंने अपनी संदर्भ की बात आपको बताई, मैंने किसी और संदर्भ में कोई बात नहीं कही है। ठीक है, मैंने कहा कि उस पर आप जांच कराइए, लेकिन कुछ कराइए, जाइए, लेकिन चंपत विजय जी, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। नहीं, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। विजय शंकर तिवारी जी जब ये कहते हैं कि उनकी छवि, हम जानते हैं कि वो 10 बाई 12 के कमरे में रहते रहे हैं और वो इन सभी सवालों से परे हैं, तो क्या एक तरीके से फिर इससे आप जांच को भी खारिज करते हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति की जिसकी ऐसी छवि हो? होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे, क्या आपकी जानकारी में ये भी है कि ये टिन्नू यादव जी हैं जो ये भी अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का सदस्य बताते हैं? क्या ये वीएचपी के सदस्य रहे हैं जो गाड़ी चलाते रहे हैं, या नहीं, उनके ड्राइवर हैं, और मैं इतने ही जानता हूं उनके विषय में, इसके ज्यादा अतिरिक्त नहीं जानता मैं। बस मैं इतने जानता हूं आज के विषय में। जो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ सामने ला रहा हूं। इन्होंने जो घर बनाया है वहां पर, उसमें ये बाकायदे अपना नाम लिखते हैं। इसको जरा फ्लैश कीजिए, दिखाइए। यहां पर ये अपना नाम लिखते हैं और उसमें लिखते हैं विश्व हिंदू परिषद, मतलब अपने आप को विश्व हिंदू परिषद से संबद्ध बताते हैं। शायद सूरजपाल अमू भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फोन में।